अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मन मस्त मलांग की अगली आने वाली किस्तें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि रिया और कबीर की शादी हो जाती है, लेकिन माँ बीना को ये नहीं पता था कि रिया उसके मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ दे मारती है। आप आगे जाकर बताती हूँ, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, रिया जब कहती है कि कबीर मुझे तुम्हारे घर पर ही रहना है, मुझे और कहीं नहीं जाना, तो कबीर कहता है कि रिया जब मैं तुम्हें पहली बार घर ले गया था तो माँ बीना ने तुम्हें बहुत ज़्यादा जलील किया था, इतना कि तुम्हारे मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ भी मार दिया था। तुमने उन्हें आगे से कुछ भी नहीं कहा और अब मैं तुम्हें दोबारा वहाँ पर लेकर गया तो हो सकता है कि वो तुम पर हाथ उठाने। इसके बाद रिया कहती है कबीर पहले तो मैंने उन्हें कुछ जवाब नहीं दिया। तुम्हें क्या लगता है कि अगर मुझे कुछ कहेगी तो मैं उन्हें कुछ कहूँगी? मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, वो मेरी माँ जैसी हैं, मैं उनको बहुत इज़्ज़त करती हूँ। कबीर ये सुनकर बहुत खुश होता है। उसको ये नहीं पता कि रिया अंदर ही अंदर सोच कर बैठी होती है। वो कबीर को बार बार मनाती है और उसकी घर में चली जाती है। तब जाती है तो मबीना फिर उसको कहती है तुम निकल जाओ मेरे घर से। तो रिया कहती है कि मबीना अब तो मैं आपकी बहू बन चुकी हूँ, अब मेरा और कबीर का निकाह हो चुका है और आप भी मुझे कबूल कर लें। ये ना हो कि बहुत देर हो जाए, क्योंकि मैं आपको कुछ भी नहीं कहूँगी। अगर आप मुझे दोबारा मारना चाहती हैं तो मार लें, आप मेरी माँ जैसी हैं और मैं आपकी इतनी इज़्ज़त करती हूँ जितनी मैं अपनी वालदा की करती थी। कबीर कहता है कि मबीना आप देख सकती हैं कि रिया आपसे कितनी मोहब्बत करती है, उसने आपको कुछ भी नहीं कहा। आप खामखा कहती हैं कि रिया बहुत बुरी है और ये उस घर में सिर्फ बदला लेने आई है। इतनी देर में रिया की आंखें खुल जाती है। वो कहती है कि उसको किसने बताया कि मैं वाकई ये करने आई हूँ। खैर कबीर को बिल्कुल भी नहीं पता कि रिया इस पे बदला लेना चाहती है और रिया ने कबीर को यही बता रखा है कि इस घर वाले बहुत ज़्यादा उसके दुश्मन बन चुके हैं। कोई भी उससे मिलना नहीं चाहता, कोई भी उससे बात नहीं करना चाहता, क्योंकि ये अपने घर वालों को बदनाम कर चुकी है। लेकिन कबीर को ये नहीं पता कि रिया सारा झूठ बोल रही है, झूठी कहानियाँ बना रही है। हकीकत तो ये है कि रिया इस घर से बदला लेने आई है। रिया अकेली बैठी होती है और देखती है कि कोई आ तो नहीं रहा और कबीर भी घर नहीं होता और अपनी बहन फ़ोन कर देती है। कहती है कि अस्मा आपने जो जो कहा था मैं वो ही कर रही हूँ। कबीर को मैंने अपने प्यार में अंधा कर दिया। अस्मा कहती है कि रिया खामोश हो जाओ, इतनी बड़ी बड़ी बातें फ़ोन पर नहीं करते, तुम घर आओ तो हम आराम सुकून से बैठकर बात करेंगे। बस इस बात का ध्यान रखना कि मबीना को कभी भी शक ना होना चाहिए कि तुम वहाँ बदला लेने गई हो। जब हमारे बाप का बदला पूरा हो जाएगा तो हम मबीना को भी नहीं छोड़ेंगे, तो फिर हम सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। तो फिर रिया कहती है कि अस्मा आपा आपको क्या लगता है कि मुझे कबीर से मोहब्बत नहीं हो सकती? आप सच पूछें तो वाकई मुझे कबीर से मोहब्बत हो गई है। दिल ही दिल में उसके लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत पैदा हो रही है। अस्मा हंसने लग जाती है, रिया भी हंसने लग जाती है। रिया कहती है कि आप सब ये समझते थे कि मैं अपने बाप के कातिल से इतने आसानी से जाने दूंगी? मुझे इतनी नफ़रत है कबीर से कि आपको बता भी नहीं सकती। मीना बाहर खड़ी सारी बातें सुन रही होती है। इतने में मीना अंदर आ जाती है। एकदम रिया का रंग उड़ जाता है। रिया कहती है कि मीना तुमने कोई बात तो नहीं सुनी? मीना कहती कि सच पूछो तो रिया मैंने हर बात सुन ली है, लेकिन एक हल है, अगर तुम मेरी बात मान लेती हो तो मैं तुम्हारी बातें किसी को भी नहीं बताऊंगी। ये बात सुनते सार रिया कहती है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, जिसको बताना है बताओ, मैं डरती नहीं हूँ किसी से और वैसे भी तुम्हारी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा। खैर मीना कहती है कि तुम्हारी मोहब्बत को झूठी है लेकिन मेरी मोहब्बत सच्ची है। तुम एक काम करो, तुम कबीर को कहो कि मुझसे निकाह कर ले, मुझसे शादी कर ले, उसके बाद मैं तुम्हारा राज ही रखूँगी। अगर तुम कबीर के साथ रही तो मैं सबको बता दूँगी तुम कितनी झूठी औरत हो, तुम यहाँ बदला लेने के लिए आई हो। ये इसकी बात मानती है या नहीं वो अगली वीडियो में बताऊंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। नाजरीन कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर करें और मुझे दी इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड पिक्चर। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।